कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे, ये हम सीख रहे हैं तख्लीक कायनात के भेद, चौथा और सातवां दिन, जो कि मसाया की पहली और दूसरी आमद को बयान करता है। आज रब्बुल जलील ने चाहा तो हम इसका आखिरी हिस्सा जो है देखेंगे। चौथे और सातवें दिन को हम देखते हैं कि मसाया जो है, हमने सीखा कि मसाया के दो रोल हैं। एक वो रोल है जिसमें वो निजात देने आए हैं, मसाया एज अ सर्वेंट, और सेकंड रोल है मसाया एज अ किंग। मसाया एज अ सर्वेंट हम देखते हैं कि मसाया तख्लीक कायनात का चौथा दिन, जो कि 3 से 4,000 बर्स है, उसमें जो है वो यशायाह नबी की किताब यशायाह 53 बाब के अंदर वो मज़कूर है कि मसाया उस रोल के मुताबिक मसाया बिन यूसुफ के तौर पर जो है वो आते हैं और हमारी निजात का बंदोबस्त ठहरते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि उनकी जो दूसरी आमद है, जो आमद सानी कहलाती है, जिसमें वो 1000 साल बादशाहत जो है वो कायम होगी, वो एज अ मसाया बिन दाऊद के तौर पर वो आएंगे। ये 1000 साल बादशाहत जो उनसी है, ये 7वें दिन से ताबीर होती है, जो कि 6000 से 7000 साल ठहरता है। कलाम खुदा जो उनसे इसीलिए इब्रानियों के ख़त में हमें आगाह करता है कि अभी खुदा के लोगों के लिए सबत का आराम बाकी है। इसको हमने बहुत ही तफसील के साथ सीखा था। इसको हम इसके अंदर जब जाते हैं, इब्रानियों के ख़त चौथे बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं, तो कलाम खुदा में यूं बयान करता है, बस जब उनके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। कलाम खुदा आपको वार्न करता है, कलाम खुदा आपको तंबीह करता है, इंतबाह करता है कि ऐसा ना हो कि वो सबत जो कि 1000 साल बादशाहत जो 6000 साल से 7000 साल में कायम होगी, जिसमें खुदा की हुजूरी होगी, ऐसा ना हो कि आप उसमें रहा मालूम हो, आप उसमें उस 1000 साल बादशाहत के वारिस ना जो है गर्दाने जाएं। आपको ये सबक दिया गया है। ये 7वां दिन है, तख्लीक कायनात के वक्त का दिन है, जिसको खुदाए कदूस मुकद्दस दिन ठहराते हैं, बरकत का दिन ठहराते हैं। कलाम खुदा आपको इब्रानी के ख़त चौथे बाब की पहली आयत में वार्न कर रहा है कि अगर आप इस दिन को उसकी ताज़ीम नहीं करेंगे, इस दिन को मुकद्दम नहीं जानेंगे, तो आप उस 1000 साल बादशाहत जो कि 6000 साल से 7000 साल में मसाया की दूसरी आमद में जो है ठहरेगी, उसमें दाखिल नहीं किए जाएंगे। हमें बहुत ज़रूरी है कि इस दिन को जो खुदा कदूस ने हमारे लिए मुकद्दम ठहराया है, मुकद्दस ठहराया है, बरकत का दिन ठहराया है, इस दिन में जौन से अपनी तमाम मसरूफियात को तरक करके, अपनी तमाम जौन सी हैं ख्वाहिशात को पसे पुश्त रख कर, अपनी खुशी के तालब ना होकर इस मुकद्दस दिन में अपने आप को तैयार करें और उसकी हुजूरी में आए, ताकि हम उस 1000 साल बादशाहत में रहा किए हुए ना ठहरें। कलाम खुदा जो उनसे इसी बाब की हमने इसको तफसील से सीखा था। जब आप इसी बाब की इब्रानी 4 बाब 9 से 10वीं आयत में आप आते हैं, तो कलाम खुदा यूं बयान करता है, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि ये जो 7वां दिन है, जो तख्लीक कायनात का है दिन, ये मसाया की आमद है, इसमें आमद सानी है, जो कि 6000 साल से 7000 साल को बयान करती है। ये वो दिन होगा जो कि मसाया खुद जो उनसे मसाया बिन
جو ہے داؤد کے طور پر بادشاہ کے طور پر آئیں گے اور بادشاہ قائم کریں گے، اور یہ سبت جو ان سے ہے وہ 1000 سال تک قائم رکھا جائے گا۔ کلام خدا جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبرانیوں کا خط جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، بلکہ وہی بات جو کہ پیدائش پہلے باب کے اندر بیان کی گئی، دوسرے باب کی 2 سے 3 آیات میں بیان کی گئی کہ خدائے قدوس 7ویں دن جو ان سے اسے مقدم ٹھہراتے ہیں اور اسے سبت کا دن ٹھہراتے ہیں۔ کلام خدا جو ان سے ہمیں بہت سارے حوالوں کے اندر مسیح کی آمد، جو پہلی آمد اور دوسری آمد، اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ جو ان سے ہے یوب کے خط 5ویں باب کی 19ویں آیت میں آئیں، کلام خدا عمومی طور پر آپ جو ان سے ہے اسے ایوب کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بارہا دفعہ جو ہے وہ سیکھا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں کہ آپ رسولوں نبیوں کے ناموں کو جو ان سے وہ اپنی زبان اپنی سہولت کے مطابق ان کو بگاڑ کر لیں۔ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کسی بھی نام کو جو دیا گیا ہے اس کو اپنی سہولت اپنی زبان کے مطابق بگاڑ نہیں سکتے۔ کلام خدا جو ان سے یوب کے خط 5واں باب اس کی 19ویں آیت میں بیان فرماتا ہے، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائیں گے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے 6 کا ذکر ہے۔ یہ 6 جو ان سے ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ان پہلے 6000 سال کو۔ ان پہلے 6000 سالوں میں انسان جو ان سے مصیبتوں میں گرفتار ٹھہرے گا، وہ شیطان کے شکنجے کے اندر جو ان سے وہ دیا جائے گا۔ شیطان اسے خدا کے حضوری سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا، اور آج بھی اس کی یہ کوشش جاری ہے، اور ہم سب اس کا شکار ٹھہرتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کے باعث جو ان سے ہے خدا کے شریعت کو، خدا کے حکموں کو جو ہے وہ ناچیز گردانتے ہیں۔ ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ جب ہم خدا کے حکم کو، جو سبت کا حکم ہے اور جو باقی احکام ہے، جب ہم انہیں توڑتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی خدا کو ناچیز ٹھہراتے ہیں، ہم خدا کو اپنی خواہشات سے رد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو رد کرنے سے ہمیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ خدا قدوس جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان شریروں کو جو کہ مجھے رد کرتے ہیں، جو میرے احکام کو جو ہے ناچیز جانتے ہیں، میں انہیں رد کر دوں گا اور انہیں آگ کا ایندھن ٹھہراؤں گا۔ کلام خدا یوب 5 باب 19 میں بیان کرتا ہے، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائیں گے، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ جو 7ویں میں ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو مصیبت ہے وہ تجھے چھونے بھی نہ پائے گی۔ اب یہ مصیبت آپ کو کب نہیں چھونے پائے گی؟ یہ آپ کو مصیبت اس وقت نہیں چھونے پائے گی جب آپ خدا کی حضوری میں ہوں گے، کیونکہ خدا کی حضوری میں ہونے کے وسیلے سے شیطان آپ سے دور کر دیا جائے گا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یوب 5:19 میں He will deliver you from 6 troubles. In 7 no evil shall touch you. کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ 7ویں میں وہ 7واں جو خدا کی حضوری کا جو ہے سال ٹھہرے گا، جو کہ 6000 سال سے 7واں 1000 سال ہوگا، جس میں خدا قدوس کی بادشاہت کا جو انس ہے وہ جہاں پہ زمین میں قائم کی جائے گی، اس بادشاہت کے اندر شیطان جو انس ہے وہ باندھ دیا جائے گا۔ اس لیے جو انس ہے آپ کو 7ویں میں جو خدا قدوس کا مقدس دن ہے، جو کہ سبت کا دن ہے، وہ سبت جو کہ 1000 سالہ بادشاہت میں قائم کر دیا جائے گا، اس میں شیطان جو انس ہے آپ کو چھونے بھی نہ پائے گا۔ کلام خدا جو انس ہے بیان کرتا ہے، ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، ہوشیہ کی کتاب میں، ہوشیہ کی کتاب 6 باب اور اس کی دوسری آیت کو جب آپ پڑھیں، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ہم کلام خدا کے اندر یہ جو ہوشیہ ہے، یا ہم اسے عام طور پہ ہوسیہ کہتے ہیں، ہوسیہ نہیں ہے، ہوشیہ نام ہے۔
हम कलाम खुदा के अंदर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होशेया नबी जो है वो बनी इस्राएल की तौबा का बयान कर रहे हैं, वो बनी इस्राएल की मुसीबतों का बयान करते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, आओ हम यहोवा खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उन्होंने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेंगे। उन्होंने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेंगे। होशेया जो उनसे वो बनी इस्राएल को आगाह करते हैं। आप यहां पे अगर आप देखें, ये वो वाहिद हवाला है, अभी हम दूसरी आयत के अंदर देखेंगे कि जहां पे मसाया की जो उनसी है वो जिक्र किया गया है, उनका जिक्र किया गया, उनकी मसलूबियत का जिक्र किया गया है कि वो मसलूब किए जाएंगे। ये वो वाहिद वाला पुराने अहदनामे के अंदर है जहां पे होशाया नबी जो है मसाया की मसलूबियत का जिक्र करते हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि मसाया जो उनसे हैं उनकी जो दूसरी आमद है, होशाया नबी बयान करते हैं कि उनकी दूसरी आमद कब होगी। यह भी हम दूसरी आयत में देखेंगे। पहली आयत को जब आप देख रहे हैं तो वहां पे कलाम खुदा के अंदर आप देख रहे हैं, आओ हम यहोवा खुदावंद की तरफ रुजू करें। जब भी आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, एक जो बच्चा है जब उसको आप तंबीह करते हैं, जब आप उसको सिखाना चाहते हैं, जब आप उसको मलामत करते हैं, तो वो आपकी मलामत कबूल नहीं करता, वो आपकी तंबीह कबूल नहीं करता। वो कहता है कि आप तो मुझे मलामत ही करते रहते हैं सारा वक्त, आप तो मुझे तंबीह ही सारा वक्त करते रहते हैं, आप ही की वजह से मैं मुसीबत में गिरफ्तार हुआ। वो अपनी गुनाहों को जो उनसे है वो भुलाए बैठता है, वो अपने गुनाहों को जो उनसे है, क्योंकि वो रिबिलियस है, वो जो उनसे बगावत करता है, वो हुक्मों से जो उनसे रूगर्दानी करता है, वो ये नहीं जो उनसे अपने आप के अंदर झांकता कि ये मेरे गुनाह हैं जिनके वसीले से जो उनसे मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, ये मेरे गुनाह हैं जिसके वसीले से खुदा ने मुझे घुटनों के बल गिरा दिया है। होशेया नबी जो उनसे है वो आपको सिखाता है, वो आपको बताता है कि जब आपको खुदा आपके गुनाह के वसीले से घुटनों पर ले आए तो वो आपको फिर भी प्यार करता है। उसने आपको मलामत की है, उसने आपको तंबीह की है कि अभी भी वक्त है, अभी भी लम्हा है कि उसकी तरफ रुजू करें। तो शायद नबी जो उनसे है वो कहता है बनी इस्राएल को, बनी इस्राएल तेरे गुनाह की वजह से आज तू घुटनों पर है, आज तू कौमों से जो उनसी है वो पामाल ठहरती है। अभी भी वक्त है, इन्हीं घुटनों पर उसकी हुजूरी में आ जा। खुदा तुझे उठा खड़ा करेगा, खुदा तुझे जो उनसे है उस मुसीबत से जो तुझ पर लादी गई है, जो तुझ पर मलामत की गई है, तुझे उससे रिहाई देगा। आओ हम यहोवा खुदा की तरफ रुजू करें, क्योंकि उन्हीं ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेंगे, उन्हीं ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेंगे। आज मेरे और आपके लिए भी ये पैगाम है होशेया नबी के तरफ से कि जब खुदा हमें हमारे गुनाहों के वसीले से, गुनाह उसके हुक्म की हुक्म दूली है, जब हम खुदा के हुक्मों को नाचीज ठहराते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को उनके हुक्मों पर मुकद्दम ठहराते हैं, उनके हुक्मों को नाचीज जानते हैं, खुदा हमें मलामत करता है, मुसीबत में गिरफ्तार करता है। हमें उस वक्त भी अगर हम अपने गुनाह का इकरार कर लें, गुनाह से तौबा कर लें, शैतान को अपने से दूर कर दें, हर उस शैतान को जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, उससे अपने से दूर कर दें, उसके हुक्म को मानने के लिए हर दम अपने आप को तैयार रखें, तो खुदा आपकी मरहम पट्टी करेंगे, खुदा आपको शिफा बख्शेंगे, खुदा आपको उन्हीं घुटनों से जिन पर आपको उन्होंने गिराया है उठा खड़ा करेंगे। दूसरी आयत बयान करती है, ध्यान से सुनिएगा, ये वो वाहिद हवाला है पुराने अहदनामे के अंदर जहां पे मसाया की मसलूबियत बयान की गई, जहां पे मसाया की दूसरी आमद को भी बयान किया गया है।
मसलूबियत का वाहिद हवाला, लेकिन जो उनसे आमद तो बेशुमार हवालों के अंदर मौजूद है। दूसरी आमद कलाम खुदा बयान करता है दूसरी आयत में, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने आपको मलामत की है, आप मुसीबत में गिरफ्तार हैं, और सिर्फ 2 रोज के बाद, 2 रोज एक भेद है जो कि होशेया नबी जो है वो बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेंगे, हमको हयात ताजा बख्शेंगे, हमें जो उनसे उठा खड़ा करेंगे। हम मुर्दगी की हालत में हैं, हम मुर्दा हैं, हमें 2 रोज के बाद वो उठा खड़ा करेंगे, और तीसरे 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेंगे, और तीसरे रोज उठा खड़ा करेंगे, और हम उनकी हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। कलाम खुदा क्या बयान कर रहा है? ये 2 रोज जो उनसे अभी हम सीखेंगे। मसाया की आमद जो उनसी है वो किस वक्त हुई? मसाया की आमद मलाकी नबी बताते हैं, मलाकी नहीं है मलाकी है, मलाकी नबी बताते हैं कि वो उनकी आमद सन ऑफ द राइचस हैं, उनके विंग्स में हीलिंग है। वो औरत जो 12 बरसों से खून जिसको जारी है, वो मलाकी नबी के इस चौथे बाब की दूसरी आयत को पहचानती है। वो इंतजार कर रही है, 12 बरसों से इंतजार कर रही है कि कब वो सन ऑफ राइचस आएगा जिसके किरणों में शिफा होगी, मैं उसे छूऊंगी और मैं शिफा याबी हासिल करूंगी। मैं और आप नहीं पहचान पाए, मैंने और आपने सिर्फ कलाम को पढ़ा सुना। वो औरत हमसे कलाम खुदा को बेहतर जानती है, क्योंकि उसका दिल खुदा के कलाम की तरफ है। वो इंतजार करती है उस सन ऑफ राइचस को जिसकी किरणों में शिफा है, जिससे वो शिफा पाएगी। हम यहां पे देखते हैं कि होशेया नबी जो उनसे है वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि वो 2 रोज के बाद हमें क्या करेंगे? आफ्टर 2 डेज, 2 रोज के बाद, ही विल रिवाइव अस ऑन द 3rd डे। 2 रोज के बाद मसाया कब आते हैं? चौथे दिन आते हैं। 2 रोज क्या हुए? 6 दिन तक, यानी चौथे रोज मसाया आए हैं, उनकी किरणों में शिफा है, ये उनकी पहली आमद है। 2 रोज मजीद आपको बर्दाश्त करना होगा, 2 रोज आपको इस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार रहना होगा। और इसीलिए हमने पिछले हवाले में जब देखा, उसके अंदर हमने देखा योब नबी 5वें बाब की 19वीं आयत में बताते हैं कि 6 मुसीबतें आप पर आएंगी, 6000 साल तक आप मुसीबतों में गिरफ्तार ठहरेंगे, लेकिन 7वें में कोई वबा भी आपको छूने ना पाएगी। होशेया नबी भी यही बयान कर रहे हैं कि जिस मुसीबत में आप गिरफ्तार हैं, 2 रोज तक और मसाया बिन यूसुफ की आमद चौथे रोज में है। 2 रोज और, चौथा रोज 3000 से 4000 साल को रिप्रेजेंट करता है। 2 रोज 2000 साल है। आपको 6000 साल के बाद कलाम में खुदा बयान करता है कि आपकी रेजरेक्शन होगी। वो लोग जो कि जिन्होंने शैतान की छाप अपने माथे पे नहीं ली, कहां पे लिखा है कि पहली क़यामत कब होगी?
जब मसाया की आमद होगी। इसीलिए होशेया नबी जो है बयान करते हैं कि वो तीसरे रोज, 2 रोज के बाद आपको हयात ताजा बख्शेंगे। आप 6000 साल तक इंसान मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें आजमाएगा, शैतान के वो हवाले किए जाएंगे, वो अपने नफ्स के ताबे रहेंगे, नफ्स को शैतान के हवाले किया जाएगा। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है दूसरी आयत के अंदर कि आपको जौन सा है 2 रोज के बाद तीसरे रोज वो उठा खड़ा करेगा। तीसरा रोज कौन सा है? 6000 साल के बाद वाला रोज, जो 7वां दिन है। होशेया नबी आपको बता रहे हैं कि मसाया की आमदे सानी कब होगी। होशेया नबी आपको बयान कर रहे हैं कि वो मसाया की पहली आमद के बाद मजीद 2000 साल आपको आजमाया जाएगा, आप शैतान के काबू में रहेंगे, और जो तीसरा रोज होगा, जो उसका अगला दिन होगा, 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है। ज़बूर की किताब 90 बाब 4 आयत बयान करती है। दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 3 से 10वीं आयत तक आप जाएं तो वहां पे पतरस रसूल बयान करते हैं। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि आपको जौन सा है वो कब उठाया जाएगा, कब आपको इस पस मुर्दगी में से निकाला जाएगा। सिर्फ उन लोगों को जो मसाया का नाम लेते हुए, जो मसाया पर ईमान रखते हुए, जो खुदा के हुक्मों की तामील करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए, सिर्फ उनकी रेजरेक्शन उस 1000 साला दौर में होगी, ताकि वो मसाया के साथ, जो मसाया बिन दाऊद के तौर पर है, बादशाही में दाखिल हो सके। हम इसको कहां पर देखते हैं? हम इसको मुकाशवे की किताब में देखते हैं। मुकाशवे की किताब 20वें बाब में जब आप आते हैं तो वहां पे आपको उसकी 6ठी आयत बयान करती है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि मसाया की आमद 7वें दिन है। क्यों 7वें दिन है? क्योंकि 7वां दिन खुदा कदूस का दिन है। 7वां दिन जो सा है वो दिन है जो कि बरकत का दिन होगा। क्यों बरकत का दिन होगा? क्योंकि आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे। क्यों आज आपको सबत के दिन इस हुक्म को मानना जरूरी है? ताकि आप इस सबत को जानते हुए, मानते हुए, कबूल करते हुए खुदा कदूस की हुजूरी में आ सके। और जब आप उनकी हुजूरी में होंगे तो शैतान आपको छूने ना पाएगा। और ये 7वां दिन 6ठे से 7वें 1000 साल को बयान करता है। पतरस रसूल ऐसे नहीं कह देते कि जब ठट्ठा किया जाता है कि सब कुछ तो वैसा कि वैसा ही है, मसाया के आने के बाद अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पतरस रसूल उन्हें कहते हैं, जाओ और जाकर तख्लीक कायनात को पढ़ो, तख्लीक कायनात को जानो, तख्लीक कायनात को देखो कि वहां पे मसाया की पहली आमद भी है और मसाया की दूसरी आमद का भी जिक्र है। ऐसे नहीं मलाकी 4 बाब दूसरी आयत में बयान करते कि मसाया की पहली आमद कब होगी। ये जब होगी, सन ऑफ राइचियसनेस उसे कहते हैं। सन ऑफ, सिर्फ सन नहीं, सन ऑफ राइचियसनेस, जिसकी किरणों में शिफा है। और इसी बात को
وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، وہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ کب میرا مسیح آئے گا، کب میں اسے چھوؤں گی، کیونکہ وہ ایمان رکھتی ہے کہ ملاخی 4 باب 2 آیت جو بیان کر رہی ہے کہ میرے مسیح کی آمد اسی دور میں ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، 12 برسوں سے تلاش کر رہی ہے۔ میرے اور آپ سے ایک دن برداشت نہیں ہوتا، ہم ایک دن کی جونسی ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں یا خدا جلدی جلدی ہمیں دے دے، وہ 12 برس سے جو ہے بیماری میں گرفتار ہے، مسیح کی تلاش میں ہے کہ کب مسیح کو وہ پائے گی اور اس کی کرنوں سے اپنی بیماری سے نجات حاصل کرے گی۔ مسیح کی پہلی آمد ملاخی 4 باب 2 آیت بیان کرتی ہے، جو کہ 3 سے 4 ہزار سال میں کلام خدا کے مطابق ٹھہرتی ہے۔ مسیح کی دوسری آمد مسیح بن داؤد جو بادشاہت ہے وہ ہوشیہ نبی نے بیان کی ہے۔ کلام خدا ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر مسیح کی پہلی دوسری آمد دونوں کو بیان فرماتا ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم ایک اور پہلو کے اندر دیکھیں گے۔ عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں ٹیبرنیکل کو، ٹیبرنیکل وہ خیمہ جو موشے کو بتایا گیا، دکھایا گیا، وہ نمونہ جو آسمان میں تھا، جو بنی اسرائیل فریاد کرتی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، جس طرح باقی اقوام کے خدا ان کے ساتھ ہیں، جو انہی کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مورتیاں ہیں۔ بنی اسرائیل بھی چاہتی تھی کہ خدا جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلے، خدا قدوس بنی اسرائیل کی، کیونکہ بنی اسرائیل ان کے پلوٹے ہیں، ان کے آنکھ کی پتلی ہیں، ان کے لوگ ہیں، وہ اپنے لوگوں کی فریاد سنتے ہیں، قبولیت بخشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موشے سے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرے لیے ایک مسکن تیار کریں، اس مسکن کی پیمائش دیتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے۔ شاید وہ مسکن کی پیمائش بظاہر معنی نہ رکھتی ہو، آج ہم اس پیمائش کے اندر مسیح کی آمد کو دیکھیں گے۔ ہم خروج کے باب میں جب جائیں، 25ویں باب اس کی 8 سے 9 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے۔ خروج کی کتاب 25واں باب اور اس کی 8 سے 9 آیت کلام خدا یوں بیان کرتی ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ کیوں یہ کہا؟ کیوں یہ کہا کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح میں تجھے دکھاؤں، جس طرح میں تجھے بتاؤں اسی کے مطابق بنانا۔ افسوس کلیسیا جیسا کہ ہم نے سیکھا
کلام خدا کی انڈرسٹینڈنگ کے پہلے معیار پر ہے. پیشتر کلیسیا کے پاس وقت نہیں، پیشتر کلیسیا کی خواہش بھی نہیں. خواہش ہوگی تو وقت نکلے گا. کلیسیا کی خواہش ہی نہیں کہ کلام خدا کو سیکھ سکے. وہ پہلے لیول پر ہی وہ یہ سمجھی بیٹھی ہے کہ کلام خدا کا بھید اس تک پہنچ گیا. ہم نے پہلا لیول دیکھا، پشات لیول ہے. کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے خروج 25 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں کہ خدا قدوس بنی اسرائیل کی فریاد کو قبولیت بخشتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک میرے لیے ایک مسکن بنائیں تاکہ میں آپ کے درمیان سکونت کروں، لیکن جیسا میں کہوں گا، جیسا میں بتاؤں گا، جیسا دکھاؤں گا، ٹھیک اسی کے مطابق اسے بنانا. کیوں؟ آج ہم اس ڈائمینشنز کو دیکھیں گے. ہم نے ٹیبرنیکل کو آج سے کافی سال پہلے اس کو سیکھا تھا، کوشش کی تھی اس کی ڈیٹیلز کو سیکھیں. اس پہلو کو ہم نہیں جان پائے. آج اس پہلو کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کی پیمائش مسیح کی پہلی دوسری آمد کو بیان کرتی ہے. کلام خدا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں یوحنان نبی کا دوسرا باب، وہاں پہ مسیح ایک بیان فرماتے ہیں. یہودی ان سے کہتے ہیں کہ اس ہیکل کو 46 برس لگے ہیں تعمیر میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو آپ ڈھا دیں تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. ہیکل کیا ہے؟ ہیکل خدا کا مقدس ہے. مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا قدوس کیا فرما رہے ہیں؟ خدا قدوس فرما رہے ہیں میرے لیے ایک مسکن تیار کرو، ایک مقدس تیار کرو. وہ ٹیبرنیکل، وہ خیمہ خدا قدوس کی حضوری کی وجہ سے قائم ہے. خدا قدوس کی حضوری کے باعث مقدس ہے، کیونکہ ان کا ظہور، ان کا جلال اس کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. ہم اس حوالے کو رب الجلیل نے کبھی چاہا تو تفصیل سے سیکھیں گے کہ یہ 46 برس کا کیا کنسپٹ ہے. ہم ابھی چل رہے ہیں اس خیمے کی طرف، اس مقدس کے متعلق یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس مقدس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. ایک ہے آؤٹر کورٹ یارڈ، ایک ہے ہولی پلیس، اور ایک ہے ہولی آف دا ہولی. جب آپ اس کی پیمائش دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، جو کورٹ یارڈ ہے، جو صحن ہے، اس کی آپ پیمائش دیکھیں. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس کی پیمائش جو سی ہے وہ 100 کیوبٹ جو اس کی واٹر وال ہے، 100 کیوبٹ جو سی ہے اس کی لینتھ ہے، لمبائی ہے. 50 کیوبٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے، اور 5 کیوبٹ جو ہے اس کی اونچائی ہے. یہ آپ خروج کی کتاب 27واں باب 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں. یہ بیرونی صحن کی پیمائش خدا قدوس نے بیان کی. جب آپ 100 ہاتھ لمبائی، 50 ہاتھ چوڑائی اور 5 ہاتھ اونچائی
کو آپ لیتے ہیں اس نمبر کو تو آپ کو دو دیواریں ہیں جو لمبی ہیں 100 اور 100 دو دیواریں ہیں جو کہ چوڑائی میں ہیں 50 اور 50 ان کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو کل دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی ملا کر 300 ہاتھ بنتی ہے اونچائی 5 ہاتھ ہے 300 ہاتھ کو 5 سے آپ ضرب دیں ملٹی پلائی کریں تو ٹوٹل جو اسکوائر فٹ بنے گا وہ 1500 کیوبک فٹ اسکوائر بنے گا یہ 1500 کا کیا مطلب ہے یہ ہم جانیں گے ابھی تھوڑی دیر 100 ہاتھ ایک طرف دیوار لمبی 100 ہاتھ دوسری طرف لمبی 50 ہاتھ ایک طرف چوڑی 50 ہاتھ دوسری طرف چوڑی 5 ہاتھ ان کی اونچائی 100 100 اور 50 50 جب آپ جوڑیں تو یہ 300 ہاتھ ٹوٹل لمبائی اور چوڑائی ہے 5 ہاتھ اونچائی کے ساتھ ضرب دیں تو ٹوٹل جو کیوبک فٹ اسکوائر بنے گا وہ 1500 کیوبک فٹ اسکوائر بنے گا اب ہم آتے ہیں پاک مکان کی طرف جو اس صحن کے اندر ہے جب اس کی آپ کلام خدا سے دیکھیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ جو پاک مکان ہے یہ 20 کیوبک فٹ لمبا ہے 10 کیوبک فٹ چوڑا ہے اور 10 کیوبک فٹ اونچا ہے جب آپ انہیں ضرب دیں آپس میں تو یہ آپ کو 2000 کیوبٹ بنتا ہے 20 ضرب 10 ضرب 10 20 کیوبٹ into 10 cubit into 10 cubit 20 cubit long 10 cubit wide 10 cubit high makes 2000 cubit اب ہم آتے ہیں پاک ترین مکان کی طرف یہ 10 فٹ 10 کیوبٹ بائی 10 کیوبٹ بائی 10 کیوبٹ ہے جتنی لمبائی اتنی چوڑائی اتنی اونچائی اس کو آپ جب ضرب دیتے ہیں تو یہ 1000 کیوبٹ بنتا ہے اب یہ 1500 2000 اور 1000 یہ کیا معنی رکھتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے جب آپ ٹائم لائن کی طرف آتے ہیں موشے کی کہ موشے جون سے ہے وہ کب آئے تو کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ موشے کی پیدائش اور موشے کا جون سے فرعون کی جو بیٹی ہے اس کو سونپا جانا یہ تقریباً 1525 BC کے اندر یہ ظہور پذیر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ موشے مسیح سے 1500 سال قبل جون سے جو مسیح کی آمد ہے اس سے موشے 1525 سال تقریباً 1500 سال پہلے ان کی آمد ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر تو موشے جون سے ہیں جو مسیح کی آمد ہے وہ ہو رہی ہے اینڈ آف دا 4000 years 4 BC کچھ لوگ 2 BC کہتے ہیں کچھ لوگ 4 BC کہتے ہیں موشے اور مسیح کے درمیان میں 1500 سال کا فرق ہے جب آپ اس کو چوتھے دن سے تعبیر کرتے ہیں تو آپ کو یہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جو موشے ہیں وہ تخلیق کائنات سے جو ان سے ہے وہ 2500 سال بعد ہیں
मसाया और मोशे के दरमियान 1500 साल का फर्क है, तो मसाया की आमद 4000 साल में होना लाजम ठहरता है। और ये जो पहला कोर्ट यार्ड है जिसकी पैमाइश 1500 है, ये मसाया की आमद को जाहिर करती है। ये बयान करती है कि मसाया की आमद जो सी है वो मोशे को दिखाया गया कि जो तू बैरूनी सेहन बनाएगा वो 1500 क्यूबिक स्क्वायर फुट का होगा। मकदस क्या है? खुदा की हुजूरी। मोशे को बताया गया कि ये जो मकदस है जिसकी पैमाइश तुझे बताई गई है ये 1500 क्यूबिक फुट होगी। मोशे को बताया गया कि मसाया की आमद, खुदा की आमद जिस्म की सूरत में जो ठहरेगी जमीन के ऊपर, वो 1500 साल बाद ठहरेगी। पहला 1500 साल मसाया की पहली आमद जो बैरूनी सेहन है उसकी पैमाइश मसाया की पहली आमद बयान करती है। हमारे पास एक और फिगर है 2000 की जो कि होली पाक मकान को बयान करती है। मसाया की आमद बयान की गई कि आपको पाक तरीन तक पहुंचने के लिए 2000 साल का अरसा, 2000 साल का अरसा आपके लिए मुकर्रर किया गया है। और इसीलिए पाक मकान की पैमाइश 2000 बयान की गई कि तुम्हें पाक तरीन खुदा की हुजूरी में आने के लिए 2000 साल और लगेंगे। किसके बाद? मसाया की आमद के बाद। और जब आप पाक तरीन के अंदर आते हैं तो वहां पे आपको 1000 का फिगर मिलता है, 10 बाय 10 बाय 10। क्यों कहा गया कि ये 10 बाय 10 बाय 10 का बनाना? क्योंकि बयान किया गया कि जब मसाया आएंगे 1000 साल उनकी हुजूरी में आप ठहरेंगे। खुदाए कदूस ने अपना मस्कन ऐसे नहीं कह दिया कि बनाओ मेरा मस्कन, लेकिन बनाना उस तरह जैसा मैं तुझे कहूंगा ठीक उसी तरह बनाना, क्योंकि इस मस्कन के अंदर मैं तेरे लिए भेद रख रहा हूं कि मैं कब आऊंगा, किस वक्त आऊंगा, किस शक्ल में आऊंगा। इस मस्कन में दाखिल होने के लिए, उस मस्कन से तुझे पाक तरीन मकान तक पहुंचने के लिए जब ये मस्कन बनेगा तो ये वो वक्त होगा जब मसाया की आमद होगी, पहली आमद मसाया बिन यूसुफ के तौर पर, जिसके जरिए से तू दाखिल होगा, कुर्बान गाह तक पहुंचेगा, तेरे गुनाहों का कफारा अदा किया जाएगा। 2000 साल तुझे लगेंगे, तू आजमाया जाएगा और तब तेरे लिए 1000 साल बादशाहत कायम की जाएगी। और इसीलिए योब ने कहा कि 6 मुसीबतें तुझे छुएंगी, पर 7वीं में जब तू खुदा कदूस की हुजूरी में होगा, उस बादशाहत में दाखिल होगा, तुझे छूने भी ना पाएंगी। क्यों ना छूने पाएंगी? क्योंकि उस शैतान जो है वो बांध दिया जाएगा। कहां पे लिखा है शैतान बांध दिया जाएगा? मुकाशफे 2 20वें बाब की दूसरी आयत में कलाम खुदा बयान करता है। उसने उस अस्तहा यानी पुराने साम को जो इब्लीस
اور शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। इसीलिए योग बयान करते हैं 5वें बाब की 19वीं आयत में कि 7वें में वो तुझे छूने भी ना पाएगा क्योंकि वो बांध दिया जाएगा। कलाम खुदा हमें सिखाता है, मसाया की पहली और दूसरी आमद दोनों को बयान करता है। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा कदूस के कलाम के वसीले से हम ये भेदों को जानते हैं कि मसाया की पहली आमद कब है और मसाया की आमद सानी कब है। आपने जब पैदाइश 49वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा था कि यहूदा से उसकी सल्तनत जाती ना रहेगी जब तक शिलोह ना आए। यहूदा की सल्तनत जब याकूब ये बात बयान करते हैं तो 800 साल का अरसा है। जब हम टाइमलाइन को देखते हैं तो वहां पे 851 साल हमें मिलते हैं। 800 साल बाद की याकूब पेशन गोई कर रहे हैं कि यहूदा की सल्तनत कायम होगी और ये उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलोह ना आए। शिलोह को हमने देखा कि शिलोह जो है वो मसाया है। मसाया का यहूदा से आना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब यह मस्कन कायम किया गया तो तमाम बनी इस्राएल के कबाइल को यह बता दिया गया कि कौन सा कबीला किस तरतीब से इस मस्कन के दाएं बाएं और सामने ठहरेगा। और यहूदा के कबीले को कहा गया कि तू मशरकी गेट के सामने होगा क्योंकि ये वो जगह है। कभी रब ने चाहा तो बाग अदन और इस टैबरनेकल का आपस में तकाबल देखेंगे। बाग अदन जिस तरह खुदा की हुजूरी थी, इस खेमे में, इस मस्कन में खुदा की हुजूरी थी। बाग अदन से मशरक की तरफ से निकाला गया, मशरक के ऊपर जो उनसे करूबी ठहराए गए। मशरक ही से अब आपकी वापसी मुमकिन थी और यहूदा के कबीले से मसाया ने आना था, इसलिए यहूदा को मशरक की तरफ ठहराया गया। कलाम खुदा आपको सिखाता है, हम खुदा कदूस का शुक्र करते हैं कि वो हमें सिखाते हैं कि हम किस तरीके से उनकी पहली और दूसरी आमद को जान सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, मस्कन बनी इस्राएल ने मिन्नत की खुदाए कदूस से कि हमारे साथ रहें। खुदाए कदूस के वो लोग हैं, उनके आंख की पुतली हैं, वो कबूलियत बख्शते हैं दुआ को। वो कहते हैं बनाओ मेरे लिए मस्कन, लेकिन उसकी पैमाइश उसी तरह करना जिस तरह मैं बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भेद था। उसके अंदर भेद था कि किस वक्त इस मस्कन जो खुदा का मकदस है, जो खुदा की हुजूरी है, ये किस तरीके से जो है ये दोबारा से कायम की जाएगी। क्यों? जब खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आ जाते हैं तो यहूदा की सल्तनत जाती रही। क्यों? खुदाए कुदूस खुद जब जमीन पर आ गए तो अब कोई और मस्कन की जरूरत नहीं ठहरी और इसीलिए मुकम्मल तौर पर हैकल जो है मसाया की पेशन गोई के मुताबिक कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, 17वीं सदी में वो मकदस, वो मस्कन
جو بنی اسرائیل کے کہنے پر خدا قدوس نے موشے سے کہا بناؤ، وہ ہیکل تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، کیونکہ خدا قدوس خود جو ہے جب جسم کی صورت اختیار کر کے اس زمین پر آ گئے تو اب کوئی اور مقدس کی گنجائش باقی نہ رہی، اور اسی لیے اس 6 سے 7,000 سالہ بادشاہت کے اندر جب مسیح کی آمد ٹھہرے گی، آمد ثانی ٹھہرے گی، تو شہر یروشلم میں جو خدائے قدوس کا شہر ہے کوئی ہیکل نہ ہوگی۔ ہم اس کو مکاشفے کی کتاب 21ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب، اور اس کی ہم جو آیت دیکھیں گے کلام خدا کے اندر، وہ آیت ہے 22ویں، 21واں باب 22ویں آیت۔ مکاشفہ 21واں باب 22ویں آیت جب آپ دیکھیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ یہوہ خداوند خدا قادر مطلق اور بڑا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور بڑا اس کا چراغ ہے۔ ہیکل ایسے نہیں برباد ہو گئی، ہیکل ایسے ہی تعمیر نہیں ہو گئی، ہیکل خدا کا مقدس تھی۔ جب خدائے قدوس خود جسم کی صورت اختیار کر کر زمین پر آ گئے تو مقدس وہ خود ٹھہرے، ہیکل کی ضرورت نہ ٹھہری۔ اسی لیے جب 6 سے 1000 سالہ بادشاہت میں جب خدائے قدوس کی بادشاہت قائم ہوگی تو بڑا جو ہے وہ خود اس کا مقدس ہوں گے۔ There will be no temple seen in the city of Jerusalem. Revelations 21:22 کہتی ہے And I saw no temple in the city, for its temple is Yahweh Elohim God and the Almighty, God the Almighty and the Lamb. کلام خدا ہمیں بیان کرتی ہے موشے کی آمد سے 1500 سال بعد مسیح کی آمد ٹھہرتی ہے۔ اس بیرونی صحن کی پیمائش آپ کو بیان کرتی ہے۔ پاک مکان بیان کرتا ہے کہ اس کی پیمائش 2000 کیوبٹ ہے، بیان کرتا ہے کہ 2000 سال کا عرصہ ٹھہرے گا مسیح کی پہلی آمد کے بعد، جب ان کی 1000 سالہ بادشاہت قائم ہوگی، اور وہ پاک ترین مکان کی پیمائش 1000 کیوبٹ ہے، اور مسیح 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ اس کے بعد شیطان کو کچھ عرصے کے لیے کھولا جائے گا کہ پھر سے وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس کے بعد آخری عدالت جون سی ہے وہ ٹھہرائی جائے گی۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اگر ہم ایگزیکٹ اس کی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تو آپ ایگزیکٹ ٹائم لائن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کلام خدا آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔
मत्तीयाहू 24वें बाब की 22वीं आयत में। जब आप मत्तीयाहू 24वां बाब उसकी 22वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है कि अंदाजा आपसे मुमकिन नहीं ठहर सकता। आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि अच्छा मसाया इस टाइम पे आए, इस टाइम से 2000 साल, यानी ये वो टाइम है जहां पे मसाया की सेकंड आमद इस ईयर में होनी है। मत्तीयाहू 22वें बाब की 24वीं आयत बयान करती है, चौबीसवें बाब की 22वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आप इसलिए ये दिन घटाए जाएंगे, आपको इल्म ही नहीं कि कितना जो सा अरसा जो है वो कम किया जाएगा, और इसलिए कम किया जाएगा ताकि ये जो गुनाह दुनिया में फैलता चला जा रहा है, बरगुजीद की जो सी है कम होती चली जा रही है, खुदा के लोग गुनाह में गिरफ्तार जो से हो रहे हैं, ये बच सकें। इसलिए आप जो से उस वक्त को नहीं जान सकते कि एग्जैक्टली किस वक्त जो सा है मुसाया की आमद मुमकिन है। हम कलाम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम मुसाया की आमद, जो पहली आमद जो कि चौथे दिन से तख्लीक कायनात की ताबीर होती है, 3 से 4000 साल जो अरसा है, और दूसरी आमद जो कि मसीह बिन दाऊद जो कि बादशाह के तौर पर वो आएंगे, जो कि 6 से 7000 साल का अरसा ठहरती है, हम उसे सीख पाएं। कलाम खुदा हर उस शख्स को जो खुदाए कदूस की हिकमत को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, अपनी बरकतों पर बरकतें अनायत फरमाए।